अपने आसपास देखो। हम सबको सबसे अच्छी चीजें चाहिए। बड़ा घर, नया फोन और एक अमीर लाइफस्टाइल। हमें जो चाहिए उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में चीजें लिमिटेड है। सबके लिए सब कुछ हो, इतना पैसा या जमीन नहीं है। इसको स्केर्सिटी कहते हैं। और क्योंकि हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें चॉइस करना पड़ती है। हर चॉइस की एक छुपी हुई कीमत होती है। अगर आप आज रात पढ़ने के बजाय मूवी देखते हैं, तो उसकी कीमत आपके एग्जाम के मार्क्स हैं। किसी भी चीज की असली कीमत वो है जो आपने उसे पाने के लिए छोड़ दी। जब हम सबके पास वक्त और पैसे की कमी है, तो ये दुनिया चलती कैसे है? ये चलती है ट्रेडिंग से, यानी लेने देने से। सोचो, एक बिजी ऑफिस वर्कर है जिसके पास पैसा है पर वक्त नहीं, और एक वीडियो एडिटर है जिसके पास वक्त है पर पैसा नहीं। अगर ऑफिस वर्कर को एडिटिंग आती भी हो, तो भी एडिटर को पैसे देना ही समझदारी है, ताकि वो अपने बड़े काम पर फोकस कर सके। इस बिजनेस से दोनों का फायदा होता है। पूरी दुनिया का मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर किसी तूफान से प्याज की फसल खराब हो जाए, तो मार्केट में प्याज कम हो जाएंगे और दाम बढ़ जाएंगे। वो बढ़ा हुआ दाम बाकी फार्मर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि प्याज उगाओ, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। अगले साल सब प्याज उगाते हैं और प्राइस अपने आप कम हो जाती है। इसे चलाने के लिए किसी बॉस की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इंसानों ने एक कहानी बनाई, जिसे हम पैसा कहते हैं। पैसों की अपनी कोई कीमत नहीं होती। वो सिर्फ एक ही चीज पर चलता है, ट्रस्ट, यानी भरोसा। अगर सरकार आज रात कह दे कि आपका नोट बंद है, तो वो तुरंत रद्दी कागज बन जाएगा। और ये बैंक्स, ये आपका पैसा किसी बड़ी तिजोरी में बंद करके नहीं रखते। जब कोई बड़ा कार लोन लेता है, तो बैंक उसे कैश नहीं देता। वो बस कंप्यूटर पर नंबर्स टाइप कर देते हैं। लोन देते ही नया पैसा हवा में बन जाता है। ये सिस्टम तब तक बढ़िया चलता है जब तक सब लोग एक साथ अपना पैसा निकलने बैंक न पहुंच जाएं। हम किसी देश की तरक्की को एक स्कोर कार्ड से मापते हैं, जिसे जीडीपी कहते हैं। पर इस स्कोर कार्ड का एक काला सच है। ये बिना पैसे वाली मेहनत को जीरो मानता है। अगर एक माँ सुबह से रात तक परिवार के लिए खाना बनाती है और बच्चों को पढ़ती है, तो स्कोर कार्ड उसे कुछ नहीं मानता। पर अगर कोई फैक्ट्री नदियों को गंदा करके पैसा कमाती है, तो ये स्कोर कार्ड खुश हो जाता है। इस बीच एक छुपा हुआ चोर हमेशा आपकी जेब काट रहा है, जिसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहते हैं। अगर बैंक आपको सेविंग्स पर 10% इंटरेस्ट देता है, तो आपको लगता है आप अमीर हो गए। पर अगर उसी साल खाने पीने की चीजें 12% महंगी हो गई, तो आप सच में गरीब हो गए हैं। जब आप जॉब ढूंढते हैं, तो आप अपना वक्त और स्किल्स बेच रहे होते हैं। पर यहाँ एक कड़वा सच सुनो। एक बड़ी कंपनी का सीईओ एक आम एम्प्लॉय से 300 गुना ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? क्या इसलिए कि वो 300 गुना ज्यादा मेहनत करता है? नहीं। इस सिस्टम में आपको मेहनत के पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के पैसे मिलते हैं कि आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। डेटा एंट्री का काम कल कोई भी सीख सकता है, इसलिए वहां पैसा कम है। पर बड़ी कंपनीज चलाने वाले लोग बहुत कम है। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आपकी जगह कौन ले सकता है। तो फिर अमीर और अमीर क्यों होता जाता है और गरीब वहीं फंसा रहता है? ये लेजीनेस की वजह से नहीं, दिमाग के स्ट्रेस की बैंडविड्थ की वजह से होता है। गरीबी में इंसान का दिमाग हमेशा टेंशन में रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो दिमाग कहता है कि 5 साल बाद के प्रॉफिट का छोड़ो, आज थोड़ी खुशी पाने के लिए अच्छा खाना खा लेते हैं। हम लोग कंप्यूटर नहीं हैं, हम इमोशन से चलते हैं। अगर आप इन रूल्स को नहीं समझेंगे कि पैसा कैसे एक कहानी है और महंगाई कैसे आपका पैसा चुरा रही है, तो आप हमेशा इस चक्कर में फंसे रहेंगे। लेकिन जब आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं, तब आप इससे जीतना सीखते हैं।